Hello bachcho, let's read the question. The question says, consider the following statement. There are two statements. Statement number one is, unmyelinated neuron possess Schwann cell. Option 2 is, Schwann cell do not form myelin sheath in unmyelinated neuron of central nervous system. So we have to choose करना पड़ेगा कि इसमें correct statement क्या है. Either statement 1 is correct but statement 2 is incorrect, option A. Option B, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct, or both statement are correct, option C, and option D, both statement are incorrect. अभी देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेटमेंट है. तो पहला स्टेटमेंट है अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन पोजेस स्वान सेल. ओके, तो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में स्वान सेल होगा. स्वान सेल का फंक्शन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, माइलिनेशन. पर माइलिनेशन के अलावा भी स्वान सेल का काम है. तो स्वान सेल का क्या काम रहेगा, स्वान सेल का काम होगा माइलिनेशन in peripheral nervous system, and also the one major function of Schwann cell is nerve regeneration. मतलब अगर ऐसे नर्व कट जाए कि एक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन कट गया, तो स्वान सेल रिपेयर कर देगा. स्वान सेल विल डू ऑल द थिंग एंड इट विल रिपेयर इट वेल. ये अच्छे से रिपेयर कर देगा. सो दैट इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ स्वान सेल. तो इसके लिए जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन होगा उसमें भी स्वान सेल रहेगा फॉर द पर्पस ऑफ नर्व रीजनरेशन. अभी ऑप्शन 2 देख लेते हैं. सो दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट. अभी ऑप्शन बी देख लेते हैं. ऑप्शन 2 में क्या है, स्वान सेल डू नॉट फॉर्म माइलिन शीथ इन अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन ऑफ सीएनएस. जो सीएनएस का न्यूरॉन होगा उसका माइलिनेशन कौन करेगा, उसका माइलिनेशन करेगा ऑलिगोडेंड्रोसाइट. ऑलिगोडेंड्रोसाइट सीएनएस का जो न्यूरॉन होगा उसका माइलिनेशन करेगा, तो स्वान सेल नहीं करेगा. सो दिस इज ऑल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट 1 इज correct and statement 2 is correct. So both statement 1 and 2 are correct. So the correct answer is option C. I hope you understood it well, and all the best.